हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक सीधा डाइव लगाने वाले हैं फ्यूचर टेक और हेल्थ के सबसे एक्साइटिंग इंटरसेक्शन पर। कोई लंबा इंट्रोडक्शन नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और स्मार्ट वॉच पर एक अलर्ट आता है कि आज पोहा बिल्कुल नहीं खाना है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इस फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो को इमेजिन कीजिए जहां एक स्मार्ट वॉच किसी को उनका डेली नाश्ता खाने से रोक रही है। फोन अलर्ट दे रहा है कि ओट्स छोड़कर आज पनीर चिल्ला खाया जाए। ऐसे क्यों? क्योंकि उस बैकग्राउंड एआई एल्गोरिथम ने रात भर का डेटा प्रोसेस किया और पाया कि स्लीप क्वालिटी सिर्फ 68% थी, फास्टिंग ग्लूकोज थोड़ा एलिवेटेड है और सबसे इम्पोर्टेंट, आज उनके यूनिक गट बैक्टीरिया को हाई फाइबर की सख्त जरूरत है। सुनने में एकदम साईफाई मूवी लगता है ना? लेकिन एक्चुअली यही हेल्थ टेक रेवोल्यूशन का अगला फेज है जिसे हम आज यहाँ डिकोड करने वाले हैं। अब यहाँ एक बड़ा फंडामेंटल सवाल आता है। आपने भी नोटिस किया होगा, एक ही घर में दो एकदम हेल्दी लोग जब सेम खाना खाते हैं, जैसे सेम दाल चावल सब्जी, तब भी उनकी बॉडी का बायोलॉजिकल रिएक्शन बिल्कुल अलग क्यों होता है? एक पर्सन बिल्कुल फिट रहता है और दूसरा धीरे धीरे प्री डायबिटिक कैटेगरी की तरफ जाने लगता है। आखिर क्यों? ये ट्रेडिशनल डाइट चार्ट्स का सबसे बड़ा फ्लॉ है। हमेशा से हम यही मानते आए हैं कि हेल्दी फूड सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन मॉडर्न डेटा साइंस और फ्यूचर टेक कुछ और ही शॉकिंग सच्चाई रिवील कर रहे हैं। और ये स्लाइड ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है कि क्यों हेल्दी फूड को यूनिवर्सल वन साइज फिट्स ऑल कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ दो लोग एक ही केला यानी एग्जैक्ट सेम बनाना खाते हैं। पर्सन ए का ग्लूकोज लेवल बेयरली इंक्रीज होता है, लेकिन पर्सन बी का ब्लड शुगर ड्रामेटिकली स्पाइक कर जाता है। दोनों लोग परफेक्टली हेल्दी हैं, तो फिर ये जमीन आसमान का डिफरेंस कहाँ से आया? ये डिफरेंस उनकी हिडन इंटरनल बायोलॉजी में छुपा है। यानी जो चीज एक बॉडी के लिए सुपर फूड है, वो दूसरी बॉडी के लिए कम्प्लीटली ऑपोजिट काम कर सकती है। इसी एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को साइंस की लैंग्वेज में बायोकेमिकल इंडिविजुअलिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर सिंगल ह्यूमन बीइंग इंटरनली बिल्कुल यूनिक है। हर किसी का मेटाबॉलिज्म, उनके जेनेटिक्स और उनका माइक्रोबायोम एक दूसरे से बिल्कुल अलग फंक्शन करता है। अब जब हर बॉडी एक कंप्लीटली यूनिक सिस्टम की तरह ऑपरेट करती है, तो लॉजिकली उसकी न्यूट्रिशनल अप्रोच भी तो कस्टमाइज्ड होनी चाहिए ना। जेनेरिक डाइट्स का जमाना अब खत्म हो रहा है और ये हाईली पर्सनलाइज्ड डाइट्स ही मॉडर्न फूड साइंस और फ्यूचर टेक का एसेंशियल फाउंडेशन बन रही हैं। प्रॉब्लम ये थी कि पिछले कई डिकेड्स तक बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ये हम इंस्टेंट देख ही नहीं सकते थे। ट्रेडिशनल हेल्थ केयर का मॉडल कैसा था? डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखते हैं, रिपोर्ट आती है और फिर चेकअप होता है 3 महीने बाद। ये पूरा सिस्टम एक डिलेड गेसवर्क पर चल रहा था। लेकिन फ्यूचर टेक ने इस पूरे पैराडाइम को शिफ्ट कर दिया है। अब 3 महीने का डिले नहीं, बल्कि इंटरनल मैट्रिक्स का एक लाइव रियल टाइम बायोलॉजिकल डैशबोर्ड मौजूद है। एडवांस सेंसर्स और एआई की मदद से अब बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है, वो इंस्टेंटली एक्शनेबल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब पॉसिबल हो पाया है एक छोटी सी वेरिएबल टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसे हम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर्स या CGMs कहते हैं। ये बिल्कुल टाइनी सेंसर्स होते हैं जो बिना किसी पेनफुल फिंगर प्रिक टेस्ट के 24 घंटे ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करते हैं। और अब इस फ्यूचर टेक का असली मैजिक देखिए। ब्रेकफास्ट में इडली खाई, CGM तुरंत बताएगा कि उस इडली का बॉडी पर एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या रहा। लंच में चावल खाया तो फिर से रियल टाइम ग्लूकोज ग्राफ दिखेगा। कुछ भी खाया जाए, उसका एग्जैक्ट मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स सीधा स्मार्टफोन के एल्गोरिदम्स एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ग्लूकोज तो इस स्टोरी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली साइंस तो इंसान के गट यानी पेट के अंदर चल रही है। हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हमारा गट माइक्रोबायोम बनाते हैं। इस माइक्रोबायोम को इफेक्टिवली बॉडी का सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। ये ना सिर्फ खाना डाइजेस्ट करता है, बल्कि आपका मूड, इम्यूनिटी और वेट तक कंट्रोल करता है। और सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि किसी भी इंसान का गट माइक्रोबायोम उनके बायोलॉजिकल फिंगरप्रिंट की तरह एकदम यूनिकली आइडेंटिफाइबल होता है। बस यही रीजन है कि वो पुरानी जेनेरिक डाइट्स लिटरली डेस्टिन्ड टू फेल होती हैं। तो प्रैक्टिकली ये एआई बायोलॉजिकल डैशबोर्ड फंक्शन कैसे करता है?
आज की मॉडर्न हेल्थ टेक कंपनीज क्या कर रही हैं? वो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स के रियल टाइम डेटा को स्मार्ट वॉच और वेरेबल मेट्रिक्स के साथ मर्ज कर रही हैं। इस सिंगल डैशबोर्ड में फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स, माइक्रोबायोम की कॉम्पोजिशन, स्लीप ड्यूरेशन और क्वालिटी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और डेली स्टेप काउंट, ये सब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। AI इन कॉम्प्लेक्स डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करके आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करता है। अब ये सिर्फ पुराने स्टाइल में कैलोरीज काउंट करने तक लिमिटेड नहीं रहा। चलिए इस डायनामिक न्यूट्रिशन वर्कफ्लो को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए किसी दिन बहुत हेवी एक्टिविटी होती है और स्मार्ट वॉच डिटेक्ट करती है कि एग्जैक्टली 18,000 स्टेप्स कवर हुए हैं। स्टेप 2, AI शेफ इमीडिएटली कैलकुलेट करता है कि आज बॉडी को रिकवरी के लिए स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। और स्टेप 3, क्लाउड किचन कंप्लीटली ऑटोमेटिकली उस इवनिंग मील की रेसिपी को एडजस्ट कर देता है। यानी एक इंसान का रियल टाइम मूवमेंट और उनका स्ट्रेस लेवल डायरेक्टली और डायनामिकली डिसाइड कर रहा है कि डिनर में उन्हें एग्जैक्टली क्या मिलेगा। So the crucial point here is, ये एडवांस्ड AI और फ्यूचर टेक का यूज सिर्फ एक लग्जरी या लाइफस्टाइल कन्वीनियंस के लिए नहीं हो रहा है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक प्रॉपर रेवोल्यूशन है। आज हम देख रहे हैं कि डायबिटीज, ओबेसिटी, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, PCOS और हार्ट डिजीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ये ऐसी साइलेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जो सालों तक बिना सिम्टम्स के इंटरनली डेवलप होती रहती हैं। प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स का अल्टीमेट गोल यही है कि इन बीमारियों को फुली डेवलप होने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया जाए, यानी इलनेस होने पर ट्रीट करने के बजाय उसे आगे बढ़ने से ही ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन जहां इतनी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी और डीप डेटा प्रोसेसिंग होती है, वहां कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस का आना तय है। जरा सोचिए, जब किसी का पर्सनल DNA डेटा, उनके स्लीप मैट्रिक्स और उनकी ईटिंग हैबिट्स लगातार एक जगह स्ट्रीम हो रही हों, तो उस अल्टीमेट बायोलॉजिकल डेटाबेस का कंट्रोल किसके पास होगा? ये डेटा प्राइवेसी का एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है। फ्यूचर में हाईली पर्सनल हेल्थ डेटा शायद दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी बन जाएगा। इसलिए इन प्रेडिक्टिव सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट और आयरन क्लैड कंसेंट फ्रेमवर्क्स की जरूरत होगी, ताकि किसी की प्राइवेसी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब हम इस इंटरेस्टिंग कंपैरिजन स्लाइड पर आते हैं। एक नेचुरल सवाल उठता है कि क्या ये फ्यूचरिस्टिक टेक कभी मेन स्ट्रीम और अफोर्डेबल हो पाएगी? पास्ट टेक ट्रेंड्स को देखिए। स्मार्टफोन्स कभी एब्सोल्यूट लग्जरी थे, आज मास मार्केट हैं। DNA सीक्वेंसिंग एक टाइम पर ह्यूजली एक्सपेंसिव थी, आज उसकी कॉस्ट ड्रास्टिकली ड्रॉप हो चुकी है। एग्जैक्टली वैसे ही वियरेबल्स और CGMs जो अभी थोड़े कॉस्टली या नीचे लगते हैं, वो मास मार्केट के हिसाब से तेजी से स्केल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा ऐसे ही इवॉल्व करती है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, ये पूरा AI न्यूट्रिशन इकोसिस्टम हाईली अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो जाएगा। और इस पूरे ग्लोबल लैंडस्केप में इंडिया एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन होल्ड करता है। हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग IT इकोसिस्टम है, रैपिड स्टार्टअप इनोवेशन लगातार हो रही है और ग्लोबली अफोर्डेबल हेल्थ टेक अवेलेबल है। इसके ऊपर हमारी मैसिव culinary डाइवर्सिटी और वर्ल्ड क्लास डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसको परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारे इंटीग्रेटेड बिल्डिंग ब्लॉक्स इंश्योर करते हैं कि 2030 तक इंडिया इन एडवांस्ड पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लेटफॉर्म्स का सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहेगा, बल्कि हम इन्हें डायरेक्टली डिजाइन और ग्लोबली एक्सपोर्ट करने वाले लीडर्स होंगे। तो अगर इन सारी डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक बहुत ही प्रोफाउंड एवोल्यूशनरी शिफ्ट नजर आता है। देखिए, पास्ट में खाने का एक ही फोकस था, किसी तरह पेट भरना। 21st सेंचुरी में हमने समझा कि फूड का मतलब हेल्थ इंप्रूव करना है। लेकिन पोस्ट 2030 आने वाले फ्यूचर में फूड एक्चुअली दवाइयों से यानी मेडिसिन से भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकता है। हम ऐसी मील्स की बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल के जीन्स, हार्मोन्स और उनके यूनिक मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करने के लिए इंटेलिजेंटली डिजाइन किए जाएंगे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं। अगर एक हाईली एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी की पर्सनल बायोलॉजी को थॉरली एनालाइज करके उसके लिए एब्सोल्यूट परफेक्ट मील डिजाइन कर दे, तो क्या ह्यूमैनिटी सच में अपना culinary फ्री विल सरेंडर कर देगी? क्या लोग एक परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड फ्यूचर टेक के बताए रास्ते पर चलेंगे या फिर हमेशा अपने टेस्ट बड्स की सुनेंगे? ये फ्यूचर टेक और ह्यूमन नेचर का एक ऐसा माइंड बेंडिंग इंटरसेक्शन है जिस पर सोचना वाकई जरूरी है। आशा है कि आज का ये एनालिसिस काफी इंसाइटफुल रहा होगा।